हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास के अंतर्गत पाठ 11 चूचू की टोपी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, एक गठरी शब्दों में एक शब्द गठरी के बारे में कोई खास बात या विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आप दिए गए शब्दों के लिए विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, विशेषण पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिससे आपको विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। बच्चों, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे गठरी की विशेषता क्या है? गठरी एक है ना, तो उसकी विशेषता एक शब्द से बोधित हो रही है, तो इसलिए एक शब्द कैसा शब्द हुआ? विशेषण शब्द। अब हमें क्या करना है बच्चों? प्रश्न में दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण शब्द छांटकर लिखने हैं। हेल्प बॉक्स में शब्द दे रखे हैं, आपको उन्हीं शब्दों की सहायता से उनके संज्ञा शब्द के सामने विशेषण शब्द लिखने हैं। तो इसको शुरू करते हैं बच्चों। रंग की विशेषता क्या हो सकती है? लाल, चूहा, एक, टोपी, चमचम, फौज, अपनी, गोटे, सारे, है ना। अगला, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, वाक्य आपको खुद से बनाने चाहिए, स्वयं बनाने चाहिए, है ना, जिससे हमें वाक्य बनाने का अभ्यास हो सके। तो यहाँ पे तो बहुत ही सरल शब्द दिए गए हैं और ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनको दोहराया गया है ना। तो चूचू इधर उधर, चमचम पीछे पीछे। तो इन शब्दों से आप वाक्य खुद बनाइएगा। अगला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के माध्यम से आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द का अभ्यास कराया जा रहा है। बच्चों, वाक्यांश वो लघु वाक्य होते हैं जिनमें छोटे छोटे शब्दों से एक लघु वाक्य का निर्माण होता है। किंतु कभी कभी जब हम कोई कहानी या कोई पंक्ति लिखते हैं, है ना, तो ऐसे में हम इन लघु वाक्यों को ना लिखकर उनकी जगह पर किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे वह लघु वाक्य को संबोधित करता है। तो ऐसे में हम उन शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। वो कभी कभी उस वाक्य के बारे में होता है ना, उसकी विशेषता बताता है या उसको बोधित करता है। जैसे जो गोटे लगाए, तो बच्चों जो गोटा लगाता है उसको क्या कहते हैं? गोटे वाला। जो कपड़े सिलता हो, दर्जी। जो वन में रहे, वनवासी। जो काम से जी चुराए, कामचोर। जो चित्र बनाए, चित्रकार। बच्चों, जब हम कोई रचना या कोई कहानी या कोई कविता लिखते हैं तब हमें ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम इन लघु वाक्यों को वहाँ पर नहीं लिख सकते, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाइए। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे शब्द दिए हैं। हाँ, इन अक्षरों को यदि हम उलट पुलट देते हैं तो भी एक नया शब्द हमें मिलता है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था बच्चों कि अक्षरों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे अक्षरों का जो समूह है, यदि हम उनका स्थान परिवर्तित कर देते हैं, कहने का मतलब पीछे वाले अक्षर को आगे और आगे वाले अक्षर को पीछे कर देते हैं, तब भी हमें एक नया शब्द प्राप्त होता है, तब भी हमें एक नया सार्थक शब्द प्राप्त होता है। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। ज़रा, ज़रा को अगर हम इनके अक्षरों के स्थान परिवर्तित करते हैं तो क्या आता है? राज। भला, लाभ। चार, रचा। पीतो, टोपी। दया, याद। नदी, दीन। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अनुस्वार और अनुनासिक। बच्चों, पिछली कक्षा में भी मैंने आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में बताया था। आपको
अनुस्वार और अनुनासिक पे बच्चों मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है। अब आपको चित्र में दिए गए चित्र के में उनके नाम आपको लिखने हैं, लेकिन नाम के साथ यह ध्यान रखना है कि उन नाम पर कौन सा चिन्ह लगेगा, अनुस्वार का चिन्ह लगेगा या अनुनासिक का चिन्ह लगेगा। ये तो बहुत सरल है, इसे आप खुद से करिएगा, है ना। जैसे कि पहला चित्र किसका है, बंदर, तो बंदर पे कौन सा चिन्ह लगेगा बच्चों, अनुस्वार का, ठीक है। इसी तरह दूसरा चित्र सांप का है, सांप पर कौन सा चिन्ह लगेगा, अनुनासिक। तो आपको नाम तो लिखने ही है, नाम के साथ साथ उनके चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखना है ना। कंधा में अनुस्वार और दांत में अनुनासिक, मंदिर में अनुस्वार, चांद में अनुनासिक, है ना। पतंग में अनुस्वार और बांस में अनुनासिक। बच्चों एक बात आपको और ध्यान देनी है कि जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक लगेगा, हमें उस अक्षर को भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि हम शब्द में कहीं पे भी अनुस्वार का प्रयोग कर दें किसी भी अक्षर के ऊपर या किसी भी अक्षर के ऊपर अनुनासिक का, तो शब्द गलत हो जाएगा, है ना, उसका अर्थ गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपने बांसुरी वाले की कहानी सुनी होगी जिसमें वह चूहों के शहर से बाहर ले जाता है। अगर आप उन चूहों में से एक होते तो सभी चूहों को कैसे बताते? आप अपनी चतुराई भरी कहानी लिखे। तो बच्चों यह कहानी आपको खुद से लिखनी है ना। आप कहानी को पहले पढ़िएगा, सुनिएगा, फिर उसके बाद कहानी के आधार पर लिखिएगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।